नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर फिर से दो नया नोटिस जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को टेट मामले से पीड़ित शिक्षकों के दो नए नोटिस के बारे में जानकारी बताने वाले हैं। आखिर क्या कुछ अपडेट है और टेट मामले को लेकर किस राज्य से जानकारी निकल के आ रही है, और इस वीडियो के माध्यम से दो नोटिस दो राज्यों के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि दो राज्यों से ये सूचना निकल के आ रही है। मैं फिर कहता हूं, अगर आप लोग भारत के किसी भी राज्य के क्यों ना हो, किसी भी जिले के क्यों ना हो, और आप टेट से पीड़ित हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से टेट मामले की हर खबर डंके की चोट बताई जाती है। न्यूज चाहे किसी भी राज्य से किसी भी जिले से क्यों ना आए, नोटिस चाहे किसी भी जिला अधिकारी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा टेट से पीड़ित शिक्षकों के लिए आता है, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो टेट मामले की हर खबर डंके की चोट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दो राज्यों में निकलाए गए नए नोटिस के बारे में जानकारी देंगे। पहला राज्य यहां पर आप लोग देखेंगे, पहला राज्य जो न्यूज निकल के आ रही है वो दोस्तों हरियाणा से निकल के आ रही है। हरियाणा राज्य सरकार ने दोस्तों यहां पर देखेंगे 16 फरवरी 2026 को नोटिस जारी कर दिया गया है, और हरियाणा राज्य सरकार ने साफ साफ कहा है कि 2012 में जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए थे 2012 के नोटिफिकेशन के तहत, उनको अब टेट पास करना जरूरी कर दिया है। यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे लिखा गया है कि रिगार्डिंग फिक्सिंग टाइमलाइन टू पास एच टेट, यानी कि हरियाणा टेट सेलेक्टेड ऑन एक्सपीरियंस बेसिस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2012, 2012 में जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, और 2012 में जितने भी शिक्षक एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे सिलेक्शन लिए थे, सरकारी नौकरी पाए थे, अब उनको 2027 तक यहां पर टेट पास करना जरूरी है। यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, इसमें लिखा भी गया है कि जितने भी शिक्षक हैं, यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखा गया अप टू मार्च 2027 तक इनको टेट पास कर लेना जरूरी है। तो आप लोग दोस्तों देख पाएंगे किस तरीके से राज्य सरकार शिक्षकों का शोषण करने में लगी हुई है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षकों के पास करीब 20 से 25 साल का अनुभव हो गया है, अब ऐसे में जाकर के 50-55 साल की उम्र में राज्य सरकार इस तरीके से नोटिस निकाल दी है कि मार्च 2027 तक टेट पास करना जरूरी है। अब यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे किस तरीके से जो है ये नोटिस निकाला गया है। बाकी यहां पर देखेंगे इस नोटिस का, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, ये नोटिस दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। अगर आप लोग हरियाणा राज्य के हैं तो ये नोटिस आपके लिए रहने वाला है, और अगर आपका सिलेक्शन 2012 के तहत हुआ है तो यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर पूरी की पूरी जानकारी इसमें लिखी गई, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। और यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, मैं इसका हिंदी वर्जन भी लेकर आ चुका हूं। यहां पर आप लोग देख पाएंगे विषय में लिखा गया विज्ञापन संख्या 02/2012 के तहत अनुभव के आधार पर चयनित उम्मीदवार के लिए HTET उत्तीर्ण करने के लिए जरूरी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। आगे देखेंगे लिखा गया विज्ञापन संख्या 2/2012 में उल्लिखित शर्त के अनुसार 4 वर्ष के शिक्षण अनुभव के आधार पर PRT पद के लिए चयनित उम्मीदवार को इतना डेट यहां पर देखेंगे HTET उत्तीर्ण करना आवश्यक था। इसके बाद दिनांक 27 अप्रैल 2017 के पत्र के माध्यम से सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया गया है कि वे ऐसे चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्रों में से एक शर्त शामिल करें, जिससे कहा गया है कि उन्हें भविष्य में HTET उत्तीर्ण करना होगा, जिसके लिए अलग अधिसूचना जारी की जाएगी। अब दोस्तों यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अब सरकार ने फैसला किया है कि जिन उम्मीदवारों ने अभी तक HTET नहीं पास की है, परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें मार्च 2027 तक HTET परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसा ना करने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के ही समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे, आप जैसे बेहतरीन शिक्षकों पर किस तरीके से राज्य सरकार नोटिस जारी करके इस तरीके का दबाव डाला जा रहा है। खैर दोस्तों, ये न्यूज जो है हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से निकल के आई है, देश के सभी राज्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, केवल हरियाणा में ही प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे शिक्षकों पर जिनकी नियुक्ति 2012 में हुई थी, 2012 के विज्ञापन संख्या के तहत जिनकी नियुक्ति हुई थी, केवल उन्हीं पर यह प्रभाव पड़ेगा अगर वो टेट पास नहीं करते हैं मार्च 2027 तक। और यहां पर आप देख पाएंगे आपके पास केवल एक ही वर्ष का समय बचा हुआ है। इस नोटिस के जारी होने के बाद बहुत सारे शिक्षक संगठन और आक्रोश में आ चुके हैं, और इसके अलावा लोगों को यह भी कहना है, यहां पर देख पाएंगे लोग इस तरीके का पोस्ट कर रहे हैं कि बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी है। 2027 के बाद समझ में आएगी, जैसे यूपी के शिक्षा मित्रों को शायद सरकार ने बाहर कर दिया, कहीं ना कहीं वैसे आने वाले समय में शिक्षकों के सर पर भी तलवार लटकी है। आप लोग देखेंगे जैसे यूपी के शिक्षा मित्रों के साथ हुआ, वैसे अभी वेतन मिल रहा है, फिर क्या होगा ईश्वरी जाने आगे आने वाले समय में, कहीं शिक्षकों के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो यहां पर दोस्तों देखेंगे ये पहला नोटिस है। अब दूसरा नोटिस दोस्तों यहां पर देख पाएंगे तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से निकल के आ रही है। फाइनली तमिलनाडु राज्य सरकार ने सेवारत शिक्षकों के तमिलनाडु में स्पेशल टेस्ट का आयोजन कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जबकि दोस्तों ऑलरेडी ये मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग है,
और इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया कि हम आपको आने वाले समय में भविष्य में छूट दिलाएंगे। लेकिन ना जाने तमिलनाडु के मन में क्या चल पड़ा है, उसने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, परीक्षा तिथि भी जारी कर दी है। और आप लोग भी दोस्तों जानते हैं कि तमिलनाडु में जो है वर्तमान की जो बीजेपी पार्टी उसकी सरकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी सरकार में और जो केंद्र की सरकार है उसमें थोड़ा बहुत दोस्तों कम बनती है। शायद यही मेन कारण है कि तमिलनाडु सरकार पहले से ही अग्रसर है कि मान लीजिए अगर आने वाले समय में भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट सभी शिक्षकों को राहत ना दे तो हम अलग स्पेशल टेट करा करके तमिलनाडु के जितने भी शिक्षक हैं उन सबको बचा सकें। तो इसीलिए दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने नोटिफिकेशन टेट मामले को लेकर जारी कर दिया है। यहां पर देखेंगे तमिलनाडु टीईटी तमिलनाडु सरकार के शिक्षक भर्ती टीआरबी ने कार्यरत शिक्षकों के लिए तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा राज्य भर के पात्र जो सेवारत शिक्षक हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं के लिए आयोजित की जाएगी। स्पेशल दोस्तों उन्हीं के लिए आयोजित की जाएगी। बाकी दोस्तों यहां पर देखेंगे, यहां पर मैं पूरी की पूरी जानकारी लेकर के आ चुका हूं कि टीएन टेट का अधिसूचना जारी कर दी गई और इसका नोटिफिकेशन 13 फरवरी 2026 को जारी कर दिया गया है और आवेदन 18 फरवरी से शुरू होगा और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 10 अप्रैल 2026 तक होगी। बाकी दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे पात्रता के बारे में जानकारी दी गई कि इसमें कौन कौन आवेदन कर पाएगा। तो दोस्तों ये स्पेशल जो है सेवारत यानी कि जो टेट पास शिक्षक नहीं है उन्हीं के लिए है। यहां पर कहा भी है सरकारी हो गया, सहायता प्राप्त होगा, निजी स्कूल के सेवारत शिक्षकों के लिए जिसमें पात्रता रहेगी तो वही आवेदन कर पाएंगे। बाकी अन्य जानकारी यहां पर आप लोग अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे किस तरीके से जो है शोषण किया जा रहा है, सरकार के द्वारा हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, सेवारत शिक्षकों को किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जा रहा है। और जब से 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद तो राज्य सरकार और हरकत में आ गई है, एक्शन में आ गई है। हर एक राज्य में हर एक दिन नोटिस आ ही जाता है। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे मैंने इसके बारे में जानकारी बता दी है। बाकी यहां पर आप लोग ये भी देख पाएंगे लिखा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी कार्यरत शिक्षक के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है क्योंकि यह पूर्वव्यापी रूप में 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को प्रभावित कर सकता है। तो यहां पर दोस्तों देखेंगे तो मैं फिर कहता हूं तमिलनाडु सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तमिलनाडु सरकार में दोस्तों किसी अलग पार्टी की सरकार है और केंद्र में तो आप लोग जानते हैं किसकी सरकार है। तो यही मेन कारण है कि तमिलनाडु सरकार को डर है अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने राहत ना दी तो ऐसे में हमारे शिक्षकों को नुकसान हो जाएगा जो हमारा कोर वोटर है। तो यही मेन कारण है कि तमिलनाडु सरकार ने पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है ताकि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट हो या भारत सरकार हो कोई भी फैसला करती है तो हमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार अधिनियम पास करके जो है अगर छूट दे देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है और छूट नहीं देगी तो हम एग्जाम करा के जितने भी शिक्षक हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के और भारत सरकार के द्वारा किए गए संशोधन और आदेश से हम बचा सकते हैं। तो तमिलनाडु सरकार का दोस्तों ये बेहतरीन प्रयास है। बाकी हर राज्य सरकार को जो है विभागीय टेट जरूर कराना चाहिए ताकि शिक्षकों को इस चीज से राहत मिल सके। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को सारी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं फिर कहता हूं अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से टेट से पीड़ित हर एक शिक्षक की आवाज उठाई जाती है। और इसके अलावा देश के चाहे किसी भी राज्य में टेट मामले को लेकर कोई भी नोटिस आता है, अब जैसे यहां पर आपने देखा तमिलनाडु की न्यूज आई, हरियाणा की न्यूज आई, नोटिस जारी हुआ, मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले जानकारी बता दी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से टेट मामले की हर खबर डंके की चोट बताई जाती है। न्यूज या नोटिस चाहे कहीं से भी क्यों ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।